दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो लाए हैं ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को शहर को एक बहुत ही अच्छा शहर बनाने के लिए अथॉरिटी प्रयास लगातार कर रही है। आज उसने कुछ और कदम उठाए हैं इस बारे में, उसके बारे में ही वीडियो आपके लिए बनाई है और आपसे साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा शहर विकसित होने के बाद भी कई वर्षों तक आबादी के लिहाज से लोगों की पसंद नहीं बन पाया है। इसके पीछे सार्वजनिक परिवहन की कमी को बड़ा कारण माना जा रहा है। यही कारण है कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा जो है इतना अच्छा शहर बसा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। आदमी को इधर से उधर जाने के लिए बहुत समस्या है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसों की सब बड़ी कमी है, कोई इस तरह की साधन नहीं है। ऑटो करना पड़ता है या अपनी पर्सनल स्कूटी हो या कार हो तभी जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। तो सार्वजनिक परिवहन सब जो प्रणाली है ये बहुत ही कमज़ोर है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा की आबादी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पा रही है। इस कमी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये फैसला लिया है कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में ऐसा भी कोई भी हमें कमी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को अथॉरिटी ने अच्छा बनाया उस सुगम बनाने के लिए, और ताकि यहाँ पर आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़े, इसलिए अथॉरिटी ने पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। जो भी कमियाँ हैं वो पूरी करनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में तेज़ी से बढ़ती आबादी और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नए ग्रेटर नोएडा को आधुनिक, हरित और हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। यही कारण है कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का 16% यानी 7,908.60 हेक्टेयर ग्रीन एरिया होगा। वहीं 1,073.96 हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाएगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ मकान ही मकान बनेंगे और सारा घिर जाएगा। बढ़िया हरियाली, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 से भी ज़्यादा हरियाली इस शहर में होगी। ग्रेटर नोएडा शहर विकसित होने के बाद भी कई वर्षों तक आबादी के लिहाज से लोगों की पसंद नहीं बन रहा है, और इसका कारण ही ये सारी मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो दोस्तों जेवर एयरपोर्ट्स के सबसे नज़दीक शहर होने का लाभ उठाने के साथ ही ग्रेटर नोएडा सार्वजनिक परिवहन के अन्य स्रोतों की विकसित करने की योजना में है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के दादरी में बनने जा रहे मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मेट्रो का विस्तार करने की योजना है। वहीं इस शहर को नोएडा से बनने वाले जेवर एयरपोर्ट, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख सड़कों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। तो प्लानिंग बहुत तेज़ी से चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी पहले ही प्लानिंग बना रही है कि ताकि लोगों को जाने में दिक्कत ना हो, ताकि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ इन्वेस्ट करें और ये शहर एक जल्दी से जल्दी आबादी बढ़ाए। और दोस्तों गंगा नहर के किनारे बनेंगे रेस्टोरेंट और होटल। ऊपरी गंगा नहर के किनारे उच्च स्तरीय कार्यालय, रेस्टोरेंट, होटल, वित्तीय संस्थान, व्यावसायिक स्वीट आदि विकसित किया जाएगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में नहरों का व्यापक नेटवर्क है। फेज़ 2 में शामिल जरूरी ऊपरी गंगा नहर को फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ नहर के किनारे चौड़े सैरगाह पथों का विकास, ओपन एयर थिएटर, ढकी हुई बैठने की जगह, घाट क्षेत्र के पास साथ सार्वजनिक उद्यानों का विकास, पुलों, घंटाघरों आदि से गिरने पानी के फव्वारे, फूड प्लाजा, शौचालय, भव्य प्रदेश प्लाजा और पार्किंग सुविधाओं को विकसित करने की योजना बना चुके हैं। तो दोस्तों ये कह सकते हैं जो गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर जो है, इसके किनारे जो भी एरिया है वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट वाला है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि टूरिस्ट पैलेस बनने वाला है कि आदमी जैसे कहीं से दूर से आ रहा है और यहाँ पर इसको टच करेगा और जैसे यहाँ से चढ़ेगा तो आदमी अपने आराम से यहाँ रेस्टोरेंट, होटल सब चीज़ मिलेंगी, आदमी को सारी सुविधा मिलेंगी। तो जिन लोगों की ज़मीनें गंगा नहर के किनारे आ रही हैं और उनकी अब वहाँ पर अगर उन्हें वो थोड़ी बहुत घेर भी लेंगे तो कल को इनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब अथॉरिटी यहाँ पर अपनी वो योजना बनाएगी, यहाँ अपने फूड प्लाजा, होटल, रेस्टोरेंट बनाएगी, तो जिसकी ज़मीन यहाँ पर आ रही वो किसान भी अपनी यहाँ पर कल को अपना औद्योगिक कमर्शियल काम कर सकता है और बढ़िया होटल बनाकर अपना आगे उद्योग चला सकता है, चालू कर सकता है और आगे अपनी रोज़गार की अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों नए ग्रेटर नोएडा यानी कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की कार्यक्रमों पर एक नज़र। शहर के 16% हिस्सा ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। 1,073.96 हेक्टेयर भूमि को फॉरेस्ट एरिया में बदला जाएगा और 1,422.20 हेक्टेयर में शैक्षणिक ग्रीन एरिया तैयार किया जाएगा। हर ब्लॉक में कम से कम 2 बड़े पार्क अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे जो कंपलसरी हैं। सोलर पैनल आधारित स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन हर जगह लगा दिए गए हैं, तो
ये सुविधा इसमें ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में पहले से ही एडवांस में मिलेगी, ताकि आने वाले टाइम पे किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ई चार्जिंग वाले वाहनों को, जो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले वाहनों को, ताकि प्रदूषण की यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, प्रदूषण ना हो पाए यहाँ पर। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 विकास से पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना बना दी है। इसके साथ ही नोएडा मेट्रो के विस्तार के जरिए ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की योजना भी बन रही है। यानी कि नोएडा को ग्रेटर फेज़ 2 से आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाली मेट्रो है जो बोड़ा की जा रही है, शायद इसको ही विस्तार करके आगे, क्योंकि 105 मीटर पे सीधे निकलेगी, इसको ही शायद आगे तक ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 से बढ़ाने की योजना बनाएंगे। तो रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए बोड़ा की मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को विकसित किया जा रहा है। नोएडा, यमुना और गंगा एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी कर दिल्ली, लखनऊ और आगरा से भी शहर को जोड़ने की योजना है। यानी कि अगर आप दिल्ली या आगरा से भी, बड़े शहरों से भी आएंगे, लखनऊ से आएंगे, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकेंगे, ताकि किसी भी तरह की रोडों की दिक्कत ना आए और हाईवे की दिक्कत ना आए, कि ताकि अगर दूर तक का आदमी भी है तो वहाँ पर आराम से इन्वेस्ट कर सके। उसे पता है कि यहाँ पर रोडों का जाल बिछ चुका है और यहाँ रास्तों की कोई परेशानी नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी NG रवि ने बताया कि हम आबादी और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा का खाका तैयार कर रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही हम रेल और सड़क मार्ग से भी अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं तथा नए ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो कमियां हमसे पूरा ग्रेटर नोएडा में हो चुकी हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा बस चुका है। अब वहाँ पर काफ़ी दिक्कत है किसी चीज़ को नई तरह से लाने के लिए, किसी योजना को। लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ खाली है, किसानों के खेत है, एक्वायरेशन नहीं हुआ है, तो अभी से जो प्लानिंग कर देंगे वो आगे तक काम आएगी और कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी अथॉरिटी को। इसलिए अथॉरिटी बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से काम कर रही है, ताकि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 एक जो शहर है वो ग्रेटर नोएडा से भी आगे निकल जाए और आबादी की दिक्कत वहाँ कभी भी ना हो पाए। क्योंकि तेज़ी से आबादी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी में इतना ध्यान रखा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा ने पूरा प्लान बना लिया है कि यहाँ पर इन सड़कों से जाल कैसे बिछाया जाएगा और चारों तरफ से इसमें ग्रेटर नोएडा की फेज़ 2 में कैसे एंट्री की जाएगी। आप चाहे दिल्ली से आ रहे हैं, आप चाहे लखनऊ से आ रहे हैं, आप चाहे आगरा से आ रहे हैं, आप चाहे फरीदाबाद से आ रहे हैं, चाहे आप गाजियाबाद से आ रहे हैं, आपको कोई समस्या ना हो, आप ग्रेटर नोएडा से निकल के टन कनेक्टिविटी होते हुए निकल जाएँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है, कितना साफ सुथरा काम अथॉरिटी कितनी डेवलपमेंट करने जा रही है, कितना बढ़िया तरीके से ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय में आपको थोड़े टाइम बाद ही, जैसे ही एक्वायरेशन शुरू होगी, उसके बाद आपको सब कुछ ज़मीन पे दिखेगा और कुछ ही सालों में ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 आपको इतना बड़े शहर दिखेगा कि आप देखते दंग रह जाएंगे। जो लोग आज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 पिछड़ा हुआ है, आप देखना ग्रेटर नोएडा में कितनी तरक्की आएगी। आने वाले 10 सालों बाद ग्रेटर नोएडा की सूरत देखना कैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही और भी कोई जानकारी हमें इस बारे में मिलेगी ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में, तो आपको उसके बारे में वीडियो बना के आपसे साझा की जाएगी और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई और आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल सके देखने को और आप हमसे कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।